सिंध में जो था वो मीरों की हुकूमत थी, और मीर जो थे बड़े बैकवर्ड थे, और मीर जो बड़े बाइस थे, वो हिंदुओं को घोड़े पे चढ़ना मना था हिंदू का। और दूसरा जो सिंध के साथ ट्रेजिडी हो गई, आफ्टर कैप्चरिंग सिंध इन 1842, सिंध वाज नॉट मेड इंडिपेंडेंट प्रोविंस। सिंध की हैसियत, सिंध वाज अ स्टेट, सिंध वाज अ गवर्नमेंट, सिंध एक मुल्क था। मुल्क को आपने फतह करने के बाद आपने उसको सूबे का दर्जा भी नहीं दिया, और एक कमिश्नरेट करके एक कमिश्नर बिठा दिया और आपको बॉम्बे के मातहत कर दिया। लोग कहते हैं कि भाई सिंधी बैकवर्ड क्यों है सिंध में। सिंध और पंजाब में 100 साल का फ़र्क है। जैसे मैंने आपको कहा, पंजाब वाज इंडिपेंडेंट, रूल्ड बाय पंजाबीज फॉर 100 years और 80 years बाय सिख। देन ब्रिटिशर गेव देम अ स्टेटस ऑफ अ प्रोविंस, और वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता था, उनको सूबों की तरह आज़ाद, अपने इख्तियार उनके पास था, अपने फैसले पंजाब खुद करता था, एंड इट वाज अ बिगर स्टेट। लेकिन सिंध के साथ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि सिंध वाज अनेक्स्ड विद बॉम्बे, और सिंध के एक कमिश्नरेट की हैसियत महाराष्ट्र, और उस वक्त का जो बॉम्बे, उसको कहते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो प्रेजेंटली जो महाराष्ट्र उसका जिस वक्त उस पंजाब है, उसके बाद जो आपका गोवा है, गोवा, दमन दीव, और ये जो गुजरात और काफ़ी सा राजस्थान का, ये सारा जो था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था। तो सिंध की तरक्की के तक कोई दरवाज़ा खुल नहीं सका। यहाँ तक कि सिंध में पंजाब की यूनिवर्सिटी आती है 1800 समथिंग में, और सिंध में यूनिवर्सिटी, सिंध वाज पार्ट ऑफ द बॉम्बे, तो सिंध में यूनिवर्सिटी खुली नहीं। सिंध में यूनिवर्सिटी खुली जाके 1946-47 में, आफ्टर ऑलमोस्ट 80 years देन पंजाब। तो ये सारे जो हैं, ये मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं बैकवर्डनेस या पावर्टी, तो ये एक इनहेरिटेड पावर्टी, इसमें सिंधियों का कसूर कम है। और जो रूलिंग एलीट थी उस ज़माने की, या पाकिस्तान की, या पाकिस्तान के बाद की जो थी, वो नॉन सिंधी थी। पाकिस्तान के बाद तो मुस्लिम लीग वाज डोमिनेंट, लियाकत अली वाज नॉट ब्यूरोक्रेट, बट एट दैट टाइम द गवर्नमेंट वाज रन बाय ब्यूरोक्रेट, जिसमें चौधरी मोहम्मद अली जो बेसिकली पंजाब से थे और ईस्ट पंजाब से थे गुलाम मोहम्मद। तो गुलाम मोहम्मद एंड चौधरी मोहम्मद, दे वर द टू डोमिनेंट फैक्टर। और फिर दूसरा ये हुआ कि वो एक एलीट कैप्चर आ गया, और उस वक्त इन्होंने एज ए वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट नहीं आ सका। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी थी वो ग्रोथ विथ डिस्ट्रीब्यूशन। जब ग्रोथ विथ डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो ग्रोथ कम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है। जब आप सिर्फ ग्रोथ करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो हमने ग्रोथ का मॉडल अपनाया, और हमने इंडिया को कहा कि उसका वो हिंदू ग्रोथ रेट है, लेकिन वी नॉट रियलाइज़ कि इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो इसलिए जो है वो पावर्टी और डिस्पैरिटी कम हो रही है। हमारे यहाँ डिस्पैरिटी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मिसाल तौर पे जब आपने इंडस्ट्री लगाई, तो इंडस्ट्रीज़ को आपने एडवांटेज दिया। पाकिस्तान में कपास होती थी, तो बजाय इसके कि आप कपास वाले को भी सपोर्ट करते, आपने कपास एग्रीकल्चर क्रास को सप्रेस करके रखा और इंडस्ट्रियल क्रास को एडवांटेज दिया कि सो दैट दे कैन हैव मोर बेनिफिट। तो उससे हुआ ये कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, इट वाज विद गवर्नमेंट पैट्रोनेज, क्योंकि उस ज़माने फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता था। ये जो परमिट्स होती थी कारखाने लगाने की, गवर्नमेंट के पास होती थी। तो गवर्नमेंट ने एक पैट्रोनेज का सिस्टम शुरू हुआ, एक एलीट कैप्चर शुरू हुआ। एलीट कैप्चर वाज अंडर द गवर्नमेंट अम्ब्रेला। मिसाल के तौर पर उस वक्त एक प्रपोजल आया कि हमें स्टील मिल लगानी चाहिए, लेकिन किताबें लिखती है कि अमजद अली साहब ने, जो वाज मिनिस्टर कॉमर्स, ही अपोज्ड इट, क्योंकि वो ही वाज बिगेस्ट ट्रेडर ऑफ द स्टील, इम्पोर्टर था स्टील का, तो उसका डेफिनेटली। और वो अमजद अली वो है जिनके बेटे ये बाबर अली वाले हैं, जो लम्स यूनिवर्सिटी के बाबर अली हैं, और वो जो ये आपके मिल्क पैक वाले और ये जो बड़ी कंपनीज़ जो हैं, ये बाबर अली के बेटों की हैं। तो बाबर अली ने उस ज़माने में इंडस्ट्री अपनी लगाई वज़ीर अली इंडस्ट्रीज़ के नाम से। बेसिकली या तो कुछ चंड्यूट के ग्रुप थे पंजाब के, बाकी ज़्यादातर जो बॉम्बे से आए थे लोग, और मेमन जो थे, कराचाइट्स जो थे, वेल्थ की कैप्चर वहाँ हो गई, फैसिलिटीज़ वहाँ गई, इंडस्ट्रियल स्टेट्स वहाँ बनी। ये ऑल वाज एट स्टेट की सुपरविजन में हुआ।
कराची वाज आइडेंटिफाइड एज अ सेपरेट सिटी। एमक्यू में तो बाद में आया ना। कराची की हिस्ट्री ये है कि कराची वाज द कैपिटल ऑफ सिंध। लियाकत अली ख़ान को कहा गया और खोड़ो वाज चीफ मिनिस्टर। खोड़ो ने कहा कि भाई जब अंग्रेज़ ने कलकत्ता कैप्चर किया था तो कलकत्ता वाज कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश। दिल्ली में तो बाद में आए ना। ब्रिटिश और बंगाल का कलकत्ता कैपिटल था, तो उसी मॉडल पे सिंध को आप कैपिटल करें, लेकिन कराची सिंध का भी कैपिटल रहेगा। और हुआ ये, जैसे मैं आपको बता रहा, जो 48 में गवर्नमेंट को जो एग्रीमेंट था कि हम एसेट भी ट्रांसफ़र करेंगे, पैसे भी ट्रांसफ़र करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को माउंटबेटन ने देर कर दी पैसे वगैरह देने में। तो जब हुकूमत आई तो कुछ भी नहीं था। इट वाज सिंध गवर्नमेंट एट दैट टाइम, क्योंकि 37 में सिंध बॉम्बे से अलग हो चुका था। तो 37 से लेके 48, 49 सिंध वाज, जो 4 अफ्लुएंट प्रोविंसेस थे, आसूदा सूबे सब कॉन्टिनेंट के, सिंध वाज वन ऑफ देम। तो सिंध के पास कैपिटल था, सिंध के पास अच्छा खासा पैसा था, तो उन्होंने कैपिटल की ऑफ़र की। और ख़ुद 1946 में जैसे ऐलान हुआ कि पाकिस्तान बन रहा है, तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने ख़र्चे पे बैरक्स बनाई जहाँ पे कैपिटल को लाया गया, और अपनी बिल्डिंग्स, मिसाल तो गवर्नर हाउस सिंध का जो कमिश्नर हाउस था, बाद में गवर्नर हाउस था, वो कायद-ए-आज़म को दिया गया। जो चीफ मिनिस्टर हाउस था वो लियाकत अली ख़ान को दिया गया। तो अपनी जगहें, अपने घर, अपना शहर, और उनको वॉलंटरी ऑफ़र किया। क्यों? कि दिल साफ था। सिंध वाज द पायोनियर ऑफ पाकिस्तान, सिंध मेड पाकिस्तान, सिंध रिजॉल्व फॉर द पाकिस्तान। तो उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी, और वो सिंध सिंधियों का था। उसी रिजोल्यूशन में किसी महाजिर का, किसी उसका वोट नहीं था। तो बन गया, कराची कैप्चर हो गया। लियाकत अली ख़ान कायद-ए-आज़म के पास खोड़ो गए। लियाकत अली ख़ान गया, जी हमें तकलीफ़ हो रही है, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, अब हमें तकलीफ़ हो रही, तो हम कराची को अलग करेंगे। सिंध असेंबली, सिंध मुस्लिम लीग, सिंधीज़ एट दैट टाइम जो भी थे, दे अपोज्ड, हंगामे हुए, और बाद में फाइनली खोड़ो वाज डिस्क्वालीफाइड, उसकी गवर्नमेंट ख़त्म की गई, और कराची वाज नेक्स्ट एज अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो MQM की इब्तिदा में वहाँ से करूँगा। जब 48 में फरवरी में आपने सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, सिंधियों के ख़िलाफ़ आपने जब कराची को कैपिटल बनाया, तो ये तो ज़्यादती थी ना। अब उस वजह से वो एक, और उसके बाद हुआ ये कि इमीडिएटली जो सिंधी स्कूल्स थे उनको कहा, वो बंद कर दिए गए, और वहाँ पे कहा गया कि दिल्ली का निसाब पढ़ाओ। तो वहाँ पे दिल्ली का निसाब पढ़ाना शुरू हो गया। तो सिंधियों को कहा गया कि तुम कराची से निकलो। कैपिटल का लिया गया। असेंबली, जो सिंध असेंबली जो सिंध गवर्नमेंट ने बनाई थी अपने पैसे से, वो नेशनल असेंबली डिक्लेयर हो गई। वहाँ पे नेशनल असेंबली बैठने लगी, कायद-ए-आज़म साहब बैठने लगे, लियाकत अली ख़ान साहब बैठने लगे। और सिंध असेंबली को कहा कि जाकर हैदराबाद बैठो, वो कोई NJV हाई स्कूल है हमारा, उसमें उसको रखा गया कि सिंध असेंबली वहाँ बैठेगी। और उसके बाद एक सर्विसेज कोटा का सिस्टम हुआ जो 48 में इंट्रोड्यूस किया गया, और सर्विसेज कोटा में सिंध का कोटा ख़त्म कर दिया गया। कराची को अलग करके 2% कोटा रखी गई, और सिंध का कोटा मर्ज किया गया विथ बलोचिस्तान एंड NWFP को सूबा सरहद कहते थे, और इनको मिला के कुछ परसेंटेज दी गई। पंजाब को अलग कोटा दिया गया विथ बहावलपुर, सिंध, खैरपुर, और उनको अलग किया गया, उनका कोटा मर्ज कर दिया गया। बंगाल का कोटा अलग रखा गया। बंगाल को आप अलग कोटा दे रहे हैं, पंजाब को आप अलग कोटा दे रहे हैं, सिंध को आप कोटा नहीं दे रहे हैं, कराची को आप कोटा दे रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन एटीट्यूड्स थे उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। सिंध वाज डेवलप्ड लाइक एनीथिंग। 37 से जब सिंध आज़ाद हुआ, और जब 55 में सिंध जो है वो 1 यूनिट के साथ मर्ज होता है, तो सिंध वाज मोस्ट अफुलेंट, और उस अफुलेंस का फ़ायदा सिंधियों को कम हुआ, बाकियों को ज़्यादा हुआ। तो इट वाज अफुलेंस ऑफ सिंध। और जब 1 यूनिट बनता है 1955 में, तो वो सिंध का जो बचत पैसा था वो 24 करोड़ रुपया वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ले गई। तो इस वजह से सिंध बैकवर्ड में चला गया। तो वो उसमें, हालांकि जुल्फ़िकार अली पार्टी की, भुट्टो की पंजाबी डोमिनेंट पार्टी थी, उसके सारे ज़्यादातर उहदेदार पंजाब के थे। राजा ॾाहिर पुरअमन बादशाह हो। छा तारीख़ ॿुधाए थी त हुन पंहिंजे सल्तनत खे छॾे
कंहिं ॿिए मुल्क ते हमिलो कयो हुजे, ही धरती लैंड ऑफ पीस रही आहे। हिन धरतीअ जा हमेशह माण्हू पुरअमन रहिया आहिनि। हिन धरतीअ लाइ पीरनि, वलियुनि, बुज़ुर्गनि ऐं मुक़दस माण्हुनि हिन धरतीअ खे पसंदि कयो आहे ऐं हिन धरतीअ ते अची पंहिंजा देड़ा ॼमाया अथनि। ही उहा धरती सिंध जी धरती आहे जंहिंखे जन्नत चयो वेंदो हो। यादि अथई त करबला जे वाक़े खां अॻु में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ुदि हिन धरतीअ ते अचण थी चाहियो। पर लदाराम साहब हितां जूं अख़बारूं त भरियूं पियूं आहिनि, रोज़ कारोकारी, रोज़ हिक ॿिए खे क़तल, फुरूअनि, वारदातूं आहिनि, अहिड़ा खोड़ सारा केसनि सां जेके से टुटार लॻी पियूं आहिनि। इहे हितां जा निज नसल न आहिनि जेको कारोकारी करे, जेको चरबेली करे, जेके खूनी वेड़ में हिक ॿिए जा कुंधड़ कुहाइनि, से हितां जा रहवासी नथा थी सघनि। मुंहनि जे दड़े जी तहज़ीब मां तोखे को हथियार बि न मिलियो हूंदो। सर तव्हांजो मक़सदु इहो आहे त जॾहिं चोफेर हिते ॿाहिरियां आया त पंहिंजूं बीमारियूं, पंहिंजूं रवायतूं, पंहिंजा अक़ीदा खणी आया। जंहिं धरतीअ जो दीन, इंसानियत ऐं ख़ुशहाली हुजे, उते ॿाहिरियनि फौरन अची मंझड़ी का सां गोला वसाए इंसानियत जो क़तल कयो। क़तल करे कहिड़ो पैगाम ते रसाइण चाहियो, छा थे करण ते चाहियो? ठीकु सर, इहो त हुयो माज़ी, वाक़ई ईअं असां वटि थियो, इंसानियत जो क़तल बि थियो। पर तव्हां हाणे ॿुधायो त जेका हीअ अफ़रा तफ़री आहे, हीअ वेड़ांद मतल आहे, इहा आख़िर छाजे लाइ? हितां जो वॾेरो पंहिंजे तर में धाड़ेल पाले थो, क़बाइली झेड़ा कराए थो, हथियार विकिरो कराए थो ऐं पंहिंजी सोच महदूद रखे थो। साॻियो ई ॼट वॾेरो हिते वज़ीर थिए थो ऐं ज़हनी तौर ते एक्सपायर रहे थो। तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हांजो मिडिल क्लास ख़तमु थी वियो। तव्हां मायूस थिया आहियो या तव्हांजे अंदर में का कावड़ रहिजियल आहे? मायूस बि आहियां ऐं कावड़ बि अथमि। छाजी कावड़ अथव? ॾुख अथमि, पार्टीशन दौरान तव्हां असांखे प्रोटेक्शन न ॾिनी। धरती धणी रत जा ॻोढ़ा ॻाड़ींदा हितां हलिया विया। हाणे ॿुधायो, जिन भाइरनि जी न तव्हां महिमान नवाज़ी कई, उन्हनि तव्हांखे छा ॾिनो? असां त तव्हां सां रंगनि जी होली खेॾी ऐं हुननि तव्हां सां रत जी होली खेॾी। तव्हां जज़्बाती पिया थियो। सच थो चवां त असांजी छॾियल जॻहियुनि ते ॿिया कब्ज़ो करे विया, तव्हांखे छा वरियो? ॿुधाए को अहिड़ो वॾो शहर हितां जो जंहिंजी मालिकी तव्हां वटि हुजे, इहो त ॿुधाए। हिन धरतीअ ते रोज़गार लाइ परेशान केरु आहे? इन खे त असां पंहिंजी कोताही चवंदासीं न साईं। हींअर बि वाणियनि खां भत्ता उगारिया पिया वञनि। छा इहा ज़्यादती न आहे? ऐं पुलिस बि फरियाद ते वाणियो ई पुरींदी आहे। छा इहा ज़्यादती न आहे? छा पोइ बि ॾुख न थिए? मथां वरी हितां जे वाणीअ खे राह जो एजेंट चयो थो वञे। छा तव्हांखे पक आहे त तव्हांजा नवां आयल भाइर साफ़ ऐं पाक आहिनि? ॾिसो न, असांजा साईं जेके नवां भाउर आया, उनजे अचण सां निमाज़ी वधिया, मस्जिदूं नयूं ठाहियूं, इबादतूं थियण लॻियूं ऐं घिटीअ घिटीअ में निमाज़ुनि जो अंग वधियो। वात न खोला राणा। हितां जो मुशरफ वञी अरब लीग जी कॉन्फ्रेंस में चवे थो त मुस्लमान हिकु नेशन आहे। पुठियां वरी हिकिड़ो अरब थी चवे थो त मुस्लिम नेशन न आहे पर अरब नेशन आहे ऐं नेशन लाइ ॿोली ऐं सकाफ़त हिकु जहिड़ी हुजणु ज़रूरी आहे। पोइ तव्हां छो न सम्झो, वाणी ऐं मुस्लिम में को फ़र्क़ु कोन हो, सभु सिंधी हुयासीं। असांजी ॿोली ऐं सकाफ़त हिकु ई आहे। सूफ़ियुनि जी सरज़मीन ते वाणियो छा, मुस्लमान छा? असां त सिंधी हुयासीं न।